आखिर कैसे किया आफताब ने श्रद्धा की जितनी जघन्य हत्या। बड़ा सोचने वाली बात है ये। और कैसे इसने सबूतों को मिटाने की कोशिश की, कौन सा एसिड का इस्तेमाल किया, कितने टुकड़े किए उस शव के, कैसे श्रद्धा से मुलाकात हुई, ये दोनों कहाँ रहे, श्रद्धा की माँ बाप से क्या बनती थी नहीं बनती थी, क्या रिलेशन थे। इन सब चीज़ों के बारे में सिर्फ 5 मिनट की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे ये पूरी इनसाइड स्टोरी है। बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक, देखते रहिए हमारा चैनल दबदबा इंडिया का। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरी डिटेल बताएंगे हम कि कैसे ये लोग जाल फैलाते हैं हमारे देश की बहन बेटियों के साथ। बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। आफताब ने श्रद्धा को पहले डेटिंग ऐप के जरिए कांटेक्ट किया, उसके बाद मीठी मीठी बातों में उसको उलझाया, अपने प्यार के झांसे में उसको लाया। झांसे में लाने के बाद श्रद्धा मुंबई पहुंची। मुंबई दोनों मुंबई में रहने लगे। मुंबई में उनको प्रॉब्लम होने लगी। फिर आफताब ने एक दिमाग लगाया, वो बोला कि ले करके चलते हैं दिल्ली। दिल्ली लेकर के आया। दिल्ली में लाने के बाद मैंने आपको बताया था इसमें कि श्रद्धा ने माँ बाप से संपर्क तक तोड़ लिए थे। क्यों? क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि हमारी बेटी एक ऐसे लोगों के साथ रहे जो हमारी कम्युनिटी उसको पसंद नहीं करती है। आफताब के रिश्तों को लेकर के श्रद्धा के माँ बाप नाराज रहने लगे, नाखुश रहने लगे। उन्होंने अपने रिलेशन श्रद्धा से कम कर दिए। इसके बावजूद श्रद्धा दिल्ली में लिव इन रिलेशनशिप में कई महीनों तक आफताब के साथ रही। इतने दिन रहने के बाद श्रद्धा ने आफताब के ऊपर दबाव बनाना चालू किया कि अब हमसे शादी कर लो। लेकिन आफताब तो बस वही दिमाग का, आए खेले खाए और जाने के मूड में। लेकिन अब श्रद्धा गले पड़ गई कि नहीं, हमसे शादी करो। शादी करने का दबाव बनाने के बाद आफताब ने अपना दिमाग लगाया और बोला कि श्रद्धा को अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। इसने मेहरौली के जंगल के पास एक रूम लिया किराए पर। वहां पर रूम लेने के बाद सबसे बड़ी हरकत उसने क्या की, श्रद्धा के साथ मारपीट की। एक दिन मारपीट करने के बाद श्रद्धा की छाती पर बैठ करके, सीने पर बैठ करके, गला दबा करके एक दिन श्रद्धा की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसने गूगल पे सर्च किया। देखिए आप, उसने गूगल पे सर्च किया कि इसके सबूत को मिटाया कैसे जाए। सल्फर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया इसने। इस्तेमाल करने के बाद श्रद्धा की जो बॉडी थी उसको उसने 36 टुकड़े किए, आरी से 36 टुकड़े किए। तो जो ब्लड जो गिरा हुआ था फ्लोर पे, सरफेस पे, उसको मिटाने के लिए, उसके सबूत को मिटाने के लिए, डीएनए के सबूत को मिटाने के लिए सल्फर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया इसने। उसके बाद सबूत, जब ब्लड सब पूरे ख़त्म हो गए तो उसके बाद उसने एक फ्रिज खरीद करके लाया। सोचिए कितनी खतरनाक और सोच है इनकी। एक फ्रिज खरीद करके लाया। उस फ्रिज में जो 36 टुकड़े किए थे, 36 टुकड़े को उसने उस फ्रिज में 6 महीने तक बंद करके रखा। और हर रोज, हर 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन पर एक टुकड़े को पॉलीथीन में भर करके, बैग में भर करके रात को 1-2 बजे मेहरौली के जंगलों में ये फेंकने जाता था। और बड़ी चीज का दिमाग देखिए कि वो मेहरौली के जंगल में आज एक जगह पे एक टुकड़े को फेंकता है तो आज से ठीक 4 दिन के बाद दूसरे टुकड़े को उससे 1 किलोमीटर दूर जाकर के फेंकता है, ताकि कोई भी सबूत बच ना पाए। लेकिन कहते नहीं है कि कहीं ना कहीं से कानून एक ऐसी चीज़ है कि उसके हाथ बहुत लंबे होते हैं और यहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। जब माँ बाप के, उसकी चाचा से श्रद्धा का संपर्क नहीं हो पाया, उसके दोस्तों का जून के बाद
श्रद्धा का संपर्क नहीं हो पाया। श्रद्धा के फादर ने दिल्ली में आकर के पुलिस में एक कंप्लेन लिखवाई, उसके बाद पुलिस हरकत में आई। फिर उसने आफताब को अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद ये पूरी इनसाइड स्टोरी सबके सामने आई। आपको क्या लगता है कि आफताब को सज़ा मिलेगी? सोचिए जगह इसके बारे में। लेकिन एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा अपने देश की बहन बेटियों के साथ कि प्लीज़ इन सब से बिल्कुल दूर रहिए। ये मीठी मीठी बातों में आपको उलझाएंगे, आपके सामने इतना रोएंगे कि आपको ये लगेगा कि इनसे ज़्यादा चाहने वाला हमारा दुनिया में हमारे माँ बाप भी नहीं है। आपके सामने श्रद्धा का एग्जाम्पल सबसे बड़ा है। आफताब श्रद्धा के अपने माँ बाप से भी आफताब को चाहने लगी थी। सोचिए उसने कौन सा गुल खिलाया होगा। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों से, इन लोगों से आप बिल्कुल दूरी बना के रखिए। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब ये फ्यूचर में ना हो, अब हमारे भविष्य में हमारी बहन बेटियों के साथ ना हो। सो प्लीज़ इन लोगों से दूरी आप लोग बना के रखिए, नहीं तो इन लोगों की सोच आप लोगों के सामने है आफताब वाली। जय हिंद, जय भारत।